आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लाई है लैटरल फ्लो एसे टेस्ट। तो क्या होता है लैटरल फ्लो एसे? तो चलो बात करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट इसकी पढ़ेंगे हम लोग डेफिनेशन। तो लैटरल फ्लो एसे जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LFA, एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस या तो फिर कुछ एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में। ओके, तो अब आप कैसे डिटेक्ट करोगे, क्या चीज़ यूज़ करोगे, क्या सैंपल कलेक्ट करेंगे आप? तो आप ब्लड से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, यूरिन से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सलाइवा, नेसल स्वैब्स, है ना, ये सारे सैंपल्स यूज होते हैं फॉर द लैटरल फ्लो एसे टेस्ट। देन नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैपिड टेस्ट और स्ट्रिप टेस्ट और इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। रैपिड टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तुरंत आपने क्या करना है, ये इस टाइप की स्ट्रिप रहती है, इसमें सैंपल पैड रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे टेस्ट लाइन्स रहती है ना। तो इसमें जैसे ही आप क्या करते हो, ड्रॉपर की हेल्प से आप इसमें सैंपल डालते हो, वैसे यहाँ पे पॉजिटिव लाइन आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको रैपिड टेस्ट। देन दूसरा आता है स्ट्रिप टेस्ट। तो यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रिप टाइप का लगा रहता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिप टेस्ट। नेक्स्ट इसमें आ रहा है नेम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक। तो आप समझते हैं इसका मतलब। तो इम्यूनो का मतलब होता है एंटीजन या तो फिर एंटीबॉडी की रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन जहाँ पे भी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनो। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफिक। क्रोमेटोग्राफिक का मतलब है ना, क्रोमा मतलब क्या होता है, कलर, एक कलर फॉर्म हो रहा है। जब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो रही है तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कलर। ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब है एक ग्राफ बन रहा है ना। जैसे ये हमारा क्या है, स्ट्रिप है, यहाँ पे सैंपल आपने किया और फिर यहाँ पे क्या हो गया, एक छोटा सा ग्राफ होता है। तो अगर यहाँ पे लाइन पॉजिटिव आ गई तो क्या हो गया, हमारा टेस्ट पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्राफिक टेस्ट है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि कोविड-19 में हम लोग एंटीजन का टेस्ट करते थे, रैपिड टेस्ट करते थे बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ किट। इट इज नोन एज अ लैटरल फ्लो एसे। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये लैटरल फ्लो एसे प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। ओके, जो लैटरल फ्लो एसे है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ, है ना, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे काम करता है बाय विथ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी मतलब ये क्या होता है, ये फ्लो होता है। एक ट्यूब है पतली सी, ये देखो ये ट्यूब है और इसमें ही क्या होता है, ये फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट, इट बाइंड विथ इफ द सैंपल कंटेन टारगेट एंटीजन। सपोज ये किट मैंने ले रखी है, ये किट है टाइफॉइड की किट। ओके, तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए, एंटीजन? तो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए सोल्मोनेला टाइफी, है ना। सोल्मोनेला टाइफी एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है और मेरी बॉडी में जो सीरम है उसमें प्रेजेंट है सोल्मोनेला की एंटीबॉडीज, है ना। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है और मेरी बॉडी में जो सीरम है, ब्लड से हम लोग सीरम सेपरेट कर रहे हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट, इट बाइंड विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन ए स्ट्रिप। तो ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, जो स्ट्रिप में एंटीबॉडीज भी हो सकती है, एंटीजन भी हो सकता है, उसी के साथ ये बाइंड कर लेगा। इट फॉर्म अ कलर लाइन वी कैन सी विद द नेक्ड आई। तो यहाँ पे क्या बना रहा था, यहाँ पे मैंने अभी एक डायग्राम ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे एक होता है एक आपका होता है कंट्रोल और एक होता है टेस्ट। ओके, क्या होता है, कंट्रोल होता है और एक टेस्ट होता है, ये इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे अगर दोनों ही लाइन पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब जो हमारा टेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। नो माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड। अब क्या इसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे? नहीं। रिजल्ट इन 5 to 20 मिनट्स, कभी कभी लेट भी हो सकता है, वरना 5 मिनट के अंदर ही अंदर ये रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव दिखा देता है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ LFA स्ट्रिप, है ना, क्या क्या पार्ट्स होंगे LFA स्ट्रिप के? तो ये LFA स्ट्रिप है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स है। अगर मैं आपको कैमरा में जूम करके दिखाऊं, है ना, देखो ये जो स्ट्रिप है, या तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सॉरी नहीं है दिख रहा। तो ये जो स्ट्रिप है इसमें देखो यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, अब आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक वेल बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सीरम जाएगा, है ना। तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे सीरम जाएगा। ओके, देन इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये एक पूरा वेल है ना, इस पूरे वेल को, और ये जो सीरम के बाद ये स्पेस है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्जुकेट। क्या बोल रहे हैं, कॉन्जुकेट। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है बट यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स लिखे हुए हैं। तो मैंने इस लेटर को हाईलाइट कर दिया। सैंपल पैड के पास जैसे सैंपल यहाँ पे गया, देन यहाँ पे कॉन्जुकेट
है ना, ये देखो ये कॉन्जुगेट पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आएगी कौन सी स्ट्रिप टेस्ट की, ये देखो टी लिखा हुआ है, तो टी का मतलब क्या हो गया है, टेस्ट की लाइन होगी। और एक टेस्ट के बाद कौन सी लाइन है, यहाँ पे कंट्रोल की लाइन है, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट इसके बाद ये देखो ये इस टाइप का कुछ ऐसे लाइनिंग पैड बने हुए हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट पैड। ओके, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होगा, और यहाँ पे कंट्रोल लाइन क्यों यूज होता है, टेस्ट को बताने के लिए कि जो भी स्ट्रिप हम लोग यूज कर रहे हैं वो स्ट्रिप सही है कि नहीं। ओके, तो अब आप मुझे बताएंगे कि लैटरल फ्लो एसे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये एक सैंपल का पार्ट हो गया, नेक्स्ट ये कॉन्जुगेट, टेस्ट लाइन, कंट्रोल लाइन, एब्जॉर्बेंट पैड। ओके, इतना सारा कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। तो चलो अब एक एक पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। तो ये जो हमारा फर्स्ट था दैट इज सैंपल पैड, है ना। ये सैंपल वाला जो वेल है, ये देखो ये सैंपल वाला जो वेल है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वेयर सैंपल इज एडेड ब्लड स्वैब एक्सट्रैक्ट या यूरिन, हम लोग कोई भी सैंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिल्टर एंड प्रिपेयर द सैंपल, सबसे पहले सैंपल को फिल्टर और प्रिपेयर करके हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट पैड। अब सैंपल के बाद मैंने कहा था ना, सैंपल के बाद ये जो खाली एरिया इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉन्जुगेट पैड। अब ये जो कॉन्जुगेट पैड है इसमें कंटेन होती है एंटीबॉडी अटैचेस टू कलर पार्टिकल, यूजुअली नैनो पार्टिकल। अब ये देखो यहीं पे हमारे कुछ नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं कॉन्जुगेटेड में। अब ये नैनो पार्टिकल कौन से कलर के होते हैं, ये रेड कलर के बेसिकली नैनो पार्टिकल होते हैं, जो कि अभी आपको कुछ नहीं दिख रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट, इफ एंटीजन इज प्रेजेंट, अगर ये सैंपल है और इसको मैंने ऐड किया इसमें, अगर इस सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, इट बाइंड विथ दीज एंटीबॉडी। तो ये जो कॉन्जुगेट में एंटीबॉडीज थी ये सैंपल के साथ बाइंड हो जाएगी, है ना। सपोज ये हमारा था सैंपल, ये क्या है, ये सैंपल है, और मैं पूरा ये ऐसे लाइनिंग बनाती हूँ, ठीक है। और ये हमारा था, इधर था हमारा सैंपल वेल, और ये पूरा क्या है, ये कॉन्जुगेट है। फिर यहाँ पे एक टेस्ट की लाइन आएगी और एक कंट्रोल की लाइन आएगी, और यहाँ पे एक एब्जॉर्बेंट पैड है ना। ऐसे ही पढ़ना में। तो क्या किया हमने, जैसे इसमें सैंपल ऐड किया और यहाँ पे आपको पता है नैनो पार्टिकल एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये इससे बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन आती है एक, है ना। अब ये देखो ये जिस एरिया में है टेस्ट लाइन कंट्रोल लाइन है, ये कौन से एरिया है में, यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन यूज होती है, यहाँ पे यूज होती है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। ओके, तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में एक होती है टेस्ट लाइन और एक होती है कंट्रोल लाइन। तो टेस्ट लाइन क्या होता है, हैज फिक्स्ड एंटीबॉडीज टू कैप्चर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसके पास एक फिक्स्ड एंटीबॉडीज होंगी। जैसे मेरी बॉडी में है सपोज सॉल्मोनेला टाइफी, मैंने सैंपल क्या इसमें किया, मैंने सैंपल इसमें ड्रॉप वाइज पुट किया, तो इसमें क्या है, टेस्ट लाइन में सॉल्मोनेला टाइफी की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ना। टेस्ट लाइन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्मोनेला टाइफी की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन क्या बताता है, कंफर्म टेस्ट वर्किंग प्रॉपर्ली, कि जो हमारी जो किट है, जो हमारा सैंपल है वो प्रॉपर्ली वर्किंग में है या नहीं। तो अगर कंट्रोल लाइन पॉजिटिव आती है तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि हाँ हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वो तो सिर्फ आपका कंफर्मेटरी बस ये बता रहा है कि आप जो किट यूज कर रहे हो वो सही है। ठीक, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इंडिकेट नहीं कर रहा है, टेस्ट लाइन इंडिकेट करेगा। क्यों टेस्ट लाइन इंडिकेट करेगा, क्योंकि उसके पास ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है लास्ट में एब्जॉर्बेंट पैड। अब देखो, अब मैं जब ये किट दिखा रही हूँ आपको, ओके, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ ना, तो ये क्या है, ये एब्जॉर्बेंट पैड है। अब पुल्स द लिक्विड फॉरवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन, ये इस लिक्विड को क्या करता है, आगे के साइड पुल करता है कि एब्जॉर्बेंट सैंपल कहाँ तक जाए, एब्जॉर्बेंट पैड तक जाए। नेक्स्ट आता है बैकिंग कार्ड, सपोर्ट द स्ट्रिप, इसके पीछे एक बैकिंग कार्ड रहता है ना, कि ये जो पूरा स्ट्रिप वाला सिस्टम है ये इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, सबसे पहले ये लिया कंटेनर को हम लोगों ने किया ओपन, इसमें से लिया कोई सैंपल, है ना। सपोज ये हमने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। अब सैंपल लेने के बाद सैंपल को हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, ये जो वेल है ना सैंपल वेल, इसमें हम लोगों ने कर दिया इसको ऐड। सपोज इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, तो इस सैंपल को हम लोगों ने कर दिया ऐड। अब क्या होगा, अब जो लिक्विड हम लोगों ने सैंपल यहाँ पे ऐड किया है ना, सैंपल यहाँ पे ऐड किया, वो कहाँ होगा, जो हमारा यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसको आगे पुल करेगा विद द कैपिलरी एक्शन, पुल करेगा और कहाँ पे लाएगा, टेस्ट लाइन के पास।
ओके, माइग्रेट हुआ कैपिलरी एक्शन से। नेक्स्ट अब देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे कॉन्जुगेट पैड है और ये पूरा है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। अब ये कॉन्जुगेट पैड के पास भी क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। वो आपके टेस्ट पे डिपेंड कर रहा है कौन सी किट यूज कर रहे हो, कौन सा टेस्ट लगा रहे हो। ओके, इट बाइंड विथ लेबल एंटीबॉडीज, और ये लेबल एंटीबॉडीज जो कॉन्जुगेटेड पैड में यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा टेस्ट लाइन रिएक्शन। अब ये सैंपल, ये कॉन्जुगेट पैड जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, अब यहाँ पे आ गई टेस्ट लाइन। ठीक है, टेस्ट लाइन पे कॉम्प्लेक्स मूव टू द टेस्ट लाइन पे मूव किया है, ये कॉम्प्लेक्स फिक्स्ड एंटीबॉडीज कैप्चर होंगी, कलर लाइन हमें दिख जाएगी। यहाँ पे टेस्ट पे हम लोग को लाइंस दिख जाएगी, वो भी रेड कलर की। रेड कलर की क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग नैनो पार्टिकल यूज कर रहे हैं। जो नैनो पार्टिकल है वो रेड ही कलर के होते हैं जब उसके साथ डिजायर एंटीजन या एंटीबॉडी जब उसके साथ अटैच होता है तब। ओके, नेक्स्ट आती कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन आपको यही बताता है कि जो भी हम किट यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, सो यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लैटरल फ्लो एसे। ओके।